नमस्कार दोस्तों। विलेज डेयरी लाइफ 365 में आपका स्वागत है। आज है हमारे 365 डेज डेयरी चैलेंज का डे 2। कल पहला दिन पूरा हुआ था और आज एक नई सुबह, नई उम्मीद और नई मेहनत के साथ फिर निकल पड़े हैं। सुबह अलार्म बजा और सबसे पहले दिमाग में यही आया कि आज फिर वही मेहनत करनी है। लेकिन फिर खुद से कहा, जिस इंसान का सपना बड़ा होता है उसकी सुबह भी जल्दी होती है। घर से निकला। गांव की सड़क पर चलते हुए ठंडी हवा लग रही थी। रास्ता वही था, लेकिन आज मन पहले से ज्यादा मजबूत था, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं था। आप सब भी इस सफर का हिस्सा बन चुके हैं। कॉमेडी। रास्ते में एक कुत्ता मेरे पीछे चल पड़ा। मुझे लगा नया दोस्त बन गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मेरे हाथ में कुछ खाने का नहीं है, उसने भी सोचा इससे दोस्ती में फायदा नहीं। कुछ देर बाद फार्म का गेट दिखाई दिया। गेट खोलते ही ऐसा लगा जैसे पूरी डेयरी कह रही हो, चलो आज का काम शुरू करो। अंदर गया तो सबसे पहले भैंसों को देखा। कोई आराम से बैठी थी, कोई मुझे देख रही थी, और एक तो ऐसी थी जैसे कह रही हो, आज देर तो नहीं हो गई। मैंने भी मन ही मन कहा, मैडम पहले चाय तो पीने दो। लेकिन यहां पहले काम होता है, चाय बाद में। सबसे पहला काम था गोबर साफ करना। बहुत लोग सोचते हैं कि यह छोटा काम है, लेकिन डेयरी की शुरुआत ही सफाई से होती है। अगर सफाई अच्छी होगी तो पशु भी स्वस्थ रहेंगे। मैंने फावड़ा उठाया और काम शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में पसीना आने लगा। शहर वाले सुबह ट्रेडमिल पर चलते हैं, हम गांव वाले फावड़ा चलाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां फीस देनी पड़ती है, यहां मेहनत करने के पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे पूरा स्थान साफ हो गया। अब अगला काम था भूसा डालना। जैसे ही भूसा लेकर पहुंचा, सबकी नजर मेरी तरफ थी। एक बात मैंने सीखी है, पशु बोलते नहीं, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। आज डे 2 है। सफर लंबा है, लेकिन हर दिन मुझे कुछ नया सिखा रहा है। गोबर की सफाई और भूसा डालने के बाद अब बारी थी सबसे जरूरी काम की, हरे चारे की कुट्टी करने की। मैं मशीन के पास पहुंचा। मशीन तैयार थी, लेकिन मन में एक ही बात थी, आज का काम जल्दी खत्म करना है। हरे चारे की खुशबू पूरे फार्म में फैल गई। जैसे ही मशीन चली, उसकी आवाज से पूरा माहौल बदल गया। तभी एक भैंस मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कह रही हो, भाई जल्दी करो, भूख लगी है। मैंने भी हंसते हुए मन में कहा, मैडम खाना बन रहा है, 2 मिनट सब्र रखो। धीरे धीरे पूरा हरा चारा कट गया। अब उसे सभी भैंसों के सामने डालना था। जैसे ही मैंने चारा डालना शुरू किया, सभी अपनी अपनी जगह खड़ी हो गईं। उस समय समझ आया कि इन्हें घड़ी देखनी नहीं पड़ती, इन्हें समय खुद याद रहता है। एक भैंस अपनी जगह का चारा छोड़कर दूसरी की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, अरे बहन, वहां भी वही चारा है। लेकिन उसे तो शायद पड़ोसी की प्लेट ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब बारी आई दालिया देने की। जैसे ही दालिया डाला, सबकी स्पीड अचानक बढ़ गई। मैंने सोचा, अगर पढ़ाई के समय मुझे भी दालिया की जगह ऐसा जोश मिल जाता तो शायद टीचर भी खुश हो जाते। इतने में हमारे सेठ जी बोले, चलो पहले 1 कप चाय पी लो। सच बताऊं, उस समय वह चाय किसी 5 सितारा होटल की कॉफी से भी ज्यादा अच्छी लगी। पूरे शरीर में नई ताकत आ गई। यही गांव की खूबसूरती है, मेहनत के बीच 1 कप चाय भी खुशी दे देती है। चाय खत्म होते ही फिर काम शुरू। अब भैंसों को साफ पानी पिलाने का समय था। मैंने एक एक करके सबको पानी दिया। पशु बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। फिर आया आज का सबसे मजेदार और आखिरी काम, भैंसों को नहलाना। जैसे ही पानी डाला, एक भैंस ने अपनी पूंछ हिलाई और पूरा पानी मेरी तरफ। मैं कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल भीग गया। उस समय मुझे लगा जैसे भैंस कह रही हो, आज नहाना अकेले नहीं, साथ में करेंगे। सच कहूं तो ऐसे छोटे छोटे पल ही पूरे दिन की थकान कम कर देते हैं। आज डे 2 ने मुझे फिर एक बात सिखाई, मेहनत रोज करनी पड़ती है, लेकिन मुस्कुराना भी उतना ही जरूरी है। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी कहानी है, और यही मैं आप सबको बिना किसी दिखावे के दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, धीरे धीरे शाम होने लगी थी। पूरे दिन की मेहनत के बाद शरीर थक गया था, लेकिन मन में एक अलग ही सुकून था। आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने गोबर साफ किया, भूसा डाला, हरे चारे की कुट्टी की, दालियां दिया, भैंसों को पानी पिलाया और उन्हें नहलाया। जब आखिरी बार मैंने पूरे फार्म की तरफ देखा, तो मन में एक ही बात आई, आज का दिन सफल रहा। लोग अक्सर वीडियो में सिर्फ 30 सेकंड देखते हैं, लेकिन उन 30 सेकंड के पीछे पूरे दिन की मेहनत छिपी होती है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह एक साधारण इंसान हूं जिसके सपने बड़े हैं। मैंने यह 365 डेज चैलेंज इसलिए शुरू किया है ताकि 1 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखूं तो खुद से कह सकूं, मैंने हार नहीं मानी। वैसे आज एक बात समझ आ गई, डेयरी में असली बॉस मैं नहीं हूं, असली बॉस तो भैंसें हैं। अगर खाना 5 मिनट भी लेट हो जाए तो उनकी नजरें ही बता देती हैं कि आज गलती हो गई। लेकिन सच कहूं, इन्हीं के साथ पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। दोस्तों, ये सिर्फ डेयरी का काम नहीं है, ये अनुशासन है, ये जिम्मेदारी है,
ये रोज समय पर उठना है, ये रोज मेहनत करना है, और यही मेहनत एक दिन बड़ा बदलाव ला सकती है। आज डे 2 पूरा हुआ, लेकिन मेरा सफर अभी शुरू ही हुआ है। अगले 363 दिन और बाकी हैं। मुझे नहीं पता इस सफर में कितनी मुश्किलें आएंगी, लेकिन एक वादा है, जब तक पूरी कोशिश कर सकता हूं तब तक रुकूंगा नहीं। अगर आप मेरी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे डे 3 में। देखते हैं कि कल डेयरी में क्या नया होने वाला है। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं विलेज डेयरी लाइफ 365। जय हिंद। मिलते हैं डे 3 में।